खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना। तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अल्लाह के महबूब, उम्मत के तबीब, जाने कायनात, शाने कायनात, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए दरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा और तुम्हारा समाज अल्लाहु अकबर ऐसा पाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज जब बेटी अल्लाहु अकबर हमारे घर की कोई औरत उम्मीद से होती है, हमल से होती है, पेट से होती है, अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक कराया जाता है, पता लगाया जाता है इसके पेट में पलने वाला अल्लाहु अकबर बेटा है या बेटी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कई बेटी हो जाती है तो डॉक्टरों से दवाओं के बारे में पूछते हैं, अल्लाहु अकबर, ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं और मशवरा दिया जाता है। और डॉक्टर साहब पैसे बताओ, पैसा कितना लगेगा, हमें ये हमल गिरवाना है, हमें अपनी बेटी के पेट से इस बच्ची को जो है खत्म कराना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि औरत के पेट में अल्लाहु अकबर ऑपरेशन के जरिए छुरियों से उस नन्ही सी जान को, उस नाजुक सी जान को कैंचियों के जरिए काटा जा रहा है, आलों के जरिए काटा जा रहा है, छुरियों के जरिए काटा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। काट काट कर औरत के पेट से ऑपरेशन के जरिए जो है उस बच्ची को अल्लाहु अकबर नाली और गटरों में फेंका जा रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए लोगों, उस नन्ही सी जान ने मेरा और तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अल्लाहु अकबर। तुम क्या समझ रहे हो कि किसी को मालूम नहीं है? कान खोल के सुन लो, किसी को पता चले या ना चले, मेरा और तुम्हारा खुदा जान रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे उस वक्त तक जो है जन्नत अता नहीं फरमाएगा जब तक कि उस बच्ची के एक एक खून का हिसाब ले नहीं। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझ रहे हैं हम? बेटी का कत्ल किया, पता नहीं चला। मेरे भाई, खुदा जान रहा है, खुदा से डरना चाहिए, बच्चे को परवान चढ़ाना चाहिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख्वाहिशात का नहीं
बल्कि अहकाम इलाहिया का पाबंद होता है। मुसलमान जो होता है अपनी ख्वाहिशात का नहीं बल्कि अपने दीन और इस्लाम के उसूल और कवानीन का पाबंद होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमान की नजर में हर वक्त अपने रब की रजा होती है। सुभान अल्लाह। हर कदम पे वो ये चाहता है मुझसे दुनिया वाले राजी हो या ना हो, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, मेरा पैदा करने वाला मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, तो हम मुसलमान हैं और हम अपने रब की रजा चाहते हैं। और एक बात ये भी लगे हाथों सुनते चले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर मुसलमान जो है, हर मुसलमान ये जानता है बेटियां भी अल्लाह देता है। जी जी, बेटियां भी अल्लाह देता है और बेटे भी अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। खुशकिस्मत हैं वो जिनको अल्लाह औलाद से नवाज देता है, वरना खुदाए तआला की निअमतों की जब कदर ना की जाती है, जब अल्लाह की निअमत और रहमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता है, तो हमने देखा है इसी समाज के लिए जहां पता कुछ नहीं है कौन कौन से मज़ारों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजों पे पहुंचकर मौलाना लोगों से दुआएं करवाई जा रही हैं। हजरत, हमारे यहाँ कई साल हो गए कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आप दुआ कर दे अल्लाह कोई बेटा अता फरमा दे, अल्लाह कोई बेटी अता फरमा दे, अल्लाह औलाद अता फरमा दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, बेटे अल्लाह की नेमत है और बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटे अल्लाह की नेमत और बेटियां अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह। शान सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटी की शान क्या है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, तुम बेटियों को बुरा मत जानो, बुरा मत गर्दानो, बेटियों को मनहूस न जानो। नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम बेटियों को बुरा ना जानो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, जो बेटियों की इज्जत करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक मुलाहजा करें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बच्ची की पैदाइश होती है, जब बच्ची किसी के घर में जन्म लेती है, तशरीफ लाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस बात को बड़े दिल के साथ सुनना मेरे भाई, और इसको जरा अमल के मैदान में लेके आना है। सुनो मेरे भाई, जब किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती है, अल्लाह अकबर, वो तशरीफ लाती है, तो हमने हदीस पाक में पढ़ा है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम के 70,000 फरिश्ते उस घर में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला के उस घर में दाखिल हो जाते हैं जिसमें बेटी की पैदाइश होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा है कि बेटी जब पैदा होती है तो फरिश्ते 70,000 अल्लाह का सलाम लेके वालिदैन की बारगाह और कहते हैं ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला का तेरे लिए सलाम हो। अल्लाह अकबर। और फरिश्ते फिर क्या करते हैं? फिर फरिश्ते करते ये हैं, 70,000 फरिश्ते हैं, 70,000 फरिश्ते, और वो फरिश्ते उस नन्ही सी जान के लिए, उस छोटी सी जान के लिए अपने परों में उठा लेते हैं, अपने हाथों में उठाते हैं और अपने हाथों को, नूरानी हाथों को उस बच्ची के सर पे फेरते हैं और कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटी सी जान के लिए, इस नाजुक सी जान के लिए, नाजुक से बदन से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा तो लगाएं, नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते उस नाजुक सी बच्ची से कहते हैं, जब तक तू इस घर में रहेगी हम भी तेरे साथ इसी घर में रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अख्तर रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान।
बात समझ में आ रही है आपके? जी जी। बेटियों को मनहूस नहीं समझना है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। और फिर मनहूस क्यों जाने, बेटियां भी अल्लाह ही दे रहा है और बेटे भी अल्लाह दे रहा है। और वो खुदाए ताला जिसे चाहता है बेटे देता है, वो जिसे चाहता है बेटियां देता है, वो जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है। और वो खुदा जिसे चाहता है दोनों से महरूम रखता है। अल्लाह अल्लाह। दोनों से महरूम रखता है। न उन्हें बेटियां मिलती न उन्हें बेटे मिलते। कुछ लोगों का मिजाज ये है कि पैदाइश के बाद अल्लाह अकबर बीबी का कलेमान पकड़ लेते हैं, बिगाड़ खाता कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, तेरी कोख से पैदर पे बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। अल्लाह अकबर, गोया ये समझते हैं इससे बेटे क्यों नहीं निकल रहे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटा पैदा करने की औरत मशीन नहीं है, ये बात आप कान खोल के सुन लें। मेरा खुदा जिससे राजी होता है उसको बेटियां अता फरमाता है। मेरा खुदा जिस पे मेहरबान होता है उसको बेटियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मनहूस क्यों जाना जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत पे लान तान क्यों किया जाए, जिंदाबाद। औरत को बुरा क्यों किया जाए, औरत को घर से क्यों निकाला जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रात की एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को बताया था, मेरे पीछे मेरे साथ आए कारी अब्दाल, उन्हें भी मैंने बताया। रात एक औरत का, एक बेटी का फोन मेरे पास में भी आ गया। मेरे YouTube चैनल पे मुफ्ती हम्माद का नाम सुना होगा, उनकी तकरीर पड़ी थी। उस औरत को लगा ये मुफ्ती हम्माद ही का नंबर है, उसने लगा दिया। 10:30 बजे के टाइम की बात है। दिल के कानों से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, जो मैं कह रहा हूँ। उसने कहा, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मेरा शौहर मुझे 1 साल से बुलाने नहीं आया है। मुफ्ती साहब 1 साल हो गया मेरा शौहर मेरे घर नहीं आया है, मुझे लेने नहीं आया है। मैंने कहा वजह क्या हो गई, तो वजह क्या हो गई, बस मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मैंने कहा काम क्या करता है, कहने लगी AC का काम करता है, पैसा भी बहुत कमा रहा है। अल्लाह अकबर, बताओ एक बाप जो है बेटी को लेकर कितना परेशान रहता है। शादी कर दी, घर बसा दिया और उसके बाद शौहर जुल्म बालाए जुल्म ये कर रहा है। उस औरत को घर से धक्के देकर अल्लाह अकबर उसके बाप के घर पे छोड़ आता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन्होंने तो जो है बेटी के हाथों को पीला करने के बाद तुम्हारे निकाह में दे दिया था और तुमने हक़्क़े ज़ौजियत अदा न किया, तुमने उसका साथ न दिया, तुमने उसका सपोर्ट न किया। अल्लाह अकबर, इस दर्दो कर्ब के साथ उसने मुझे बातें बताई। अल्लाह अकबर, फिर मैं 3:30 या 4 बजे तक सो न सका। अल्लाह अकबर, तड़प गया और मैं ये सोचने लगा, या अल्लाह, इस समाज में आज भी इतना जुल्म हो रहा है बेटियों पर, आज भी हमारी माँ बहनों पर इतना जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। ए नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो ना, तुम भी चाहते हो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ इज्जत के साथ घर में रहे, तो कान खोल के सुन लो, तुम भी किसी की बेटी को इज्जत देना सीखो। अल्लाह अकबर, अगर तुम चाहते हो हमारी बच्ची जो है, हमारी बेटी जो है इज्जत के साथ घर में रहे, तो दूसरों की बेटियों को इज्जत देना सीखो, सीने से लगाना सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। इज्जत देता है अल्लाह ताला, आसमानों से उसकी बेटियों के नसीबे अच्छे फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। की बेटियों को खुश रखता है अल्लाह ताला, आसमान से उसकी बेटियों के नसीबे भी बुलंद बुलंद अच्छे फरमाता है, मुकद्दर अच्छे हो जाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या तुमने नहीं सुना, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लाडली बेटी थी, बेटियां 4 थी। अल्लाह अकबर, लेकिन फातिमा तो ज़हरा के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह वाह, जी जी, जिगर का टुकड़ा मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। और शान क्या है फातिमा की, नबी फरमाते हैं मेरी फातिमा
जन्नती तमाम औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जन्नती तमाम औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरी फातिमा को जिसने नाराज किया उसने मुझको नाराज किया, जिसने मेरी फातिमा का दिल तोड़ा उसने गोया मेरा दिल तोड़ा। और ये तो फातिमा की है, नबी ने तो आगे बढ़ के ये भी कहा है जिसने बेटी का दिल तोड़ा उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ा। अल्लाह अल्लाह। मेरी और तुम्हारी बेटियों की शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद फरमा रहे हैं। हज़रात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम परदेश से आओ, आते हैं ना परदेश से, अल्लाह अकबर, किसी के घर में बेटी हो 3 और बेटा हो 1, अब बताओ इज्जत किसकी ज्यादा होगी? बेटे की। किसकी? बेटे की। नबी फरमाते हैं जब तुम परदेश से आओ, घर में बेटियां ज्यादा हो, बेटा 1 हो, खबरदार खबरदार, फिर भी बेटे को तोहफा मत देना, आने के बाद सबसे पहला तोहफा बेटियों को अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है जी, बेटियों का दिल बड़ा मुलायम होता है, बेटियां बहुत जल्दी रो दिया करती हैं। आकाए करीम ने फरमाया है बेटियों को बुरा मत जानो, ये मोहब्बत करने वालियां हैं। कौन है ये? बेटियां मोहब्बत किया करती है। तुमने देखा होगा जब तुम बाजार से आते हो, सहसवान से आते हो, अल्लाह अकबर, बेटा तो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुमने कहा बेटा पानी लाना, बहका के भाग जाएगा, निकल जाएगा, चारपाई पे बैठ जाएगा। लेकिन ये बेटियां होती हैं, बाप को देखने के बाद फौरन गिलास उठा के, जग उठा के नल की तरफ जाती हैं, भर के ताजा पानी अपने बाप के सामने पेश फरमा देती है। अल्लाह अकबर। अगर माँ या बाप कोई ये कह दे मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ है, मैं परेशान हूँ, तो ये बेटियां होती हैं जो अपने बाप के पास में बैठकर जो है उनके सर को दबाया करती हैं, उनके हाथों को दाबती हैं, उनके पैरों को दाबती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटे ये खिदमत नहीं करते हैं क्या? बेटे ये खिदमत नहीं करते, ये खिदमतें बेटियां करती हैं। सुभान अल्लाह। मैं बात ये अर्ज कर रहा था, शायद मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच रही है और तुम समझ रहे हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? बस एक आदमी के समझ में आ रही है? कितनों के समझ में आ रही है? सबके समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक दे। मैं बात ये अर्ज कर रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा जब आकाए करीम की बारगाह में आती, जब हमारे नबी की बारगाह में आती, जब अपने बाबा की बारगाह में आती, अल्लाह के महबूब की बारगाह में आती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात सुने मेरे भाई, आप बातें न करें, आप बातें न करें, मेरी बात को सुन ले। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप तक मेरी बात पहुँच रही है कुर्सी वाला भाई? ओ भाई, पहुँच रही है बात? बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आपकी लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले जाती तो हमारे नबी अल्लाह के महबूब हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखते फौरन खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। बेटी आती, मुस्तफा खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, हाथ को अपने हाथ में पकड़ते और हाथ का बोसा लेते, हाथ को चूम लेते, अपनी बेटी के हाथ को मुस्तफा चूमते। सुभान अल्लाह। और अपनी मसनद पे जाके बिठाते, अपनी जगह पे लाके बिठाते। अल्लाह अकबर। अब इस जगह को तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये जगह क्या है मेरे भाई? तुम्हारी जरा सी बात हो जाए, थाना में तुम्हारी चलने लगे, अल्लाह अकबर, किसी नेता से तुम्हारी बात हो जाए, तालमेल हो जाए, तो तुम क्या कहते हो? थानेदार मुझे देखने के बाद खड़ा हो जाता है, कुर्सी दे देता है, नेता खड़ा हो जाता है, अपने बगल में बिठा लेता है। मैं कहना चाहता हूँ उस फातिमा की शान का आलम लगाओ, अंदाजा लगाओ, उस फातिमा की शान का अंदाजा तो लगाओ जिसके लिए कोई और नहीं जाने कायनात जगह छोड़ रहा है, अल्लाह का महबूब अपनी जगह बिठा रहा है।
अपनी जगह अल्लाह के महबूब बिठा रहे हैं, उस फातिमा का आलम क्या होगा, उसका मनसब क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा, उस फातिमा तो ज़हरा की शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाते तो हजरत फातिमा खड़ी हो जाती, फातिमा खड़ी होती, सुभान खड़े होकर इस्तकबाल करती, अपने बाबा का हाथ पकड़ती, बोसा देती, अपनी जगह पे बिठा देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये बिदअत है, नाजायज है, नादान देख तो सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को खड़े हो रहे हैं और फातिमा अपने नबी को खड़ी हो रही है। ये ताज़ीम करना, अल्लाहु अकबर, ये नबियों के इमाम की सुन्नत है और हजरत फातिमा की भी सुन्नत है।